इल्हाम को जब पता चलता है कि सैहान ने उसकी बहन एलिफ का मर्डर नहीं किया बल्कि एलिफ के मर्डर में गाजी यूसुफ का हाथ है, तो इस पर इल्हाम को गाजी यूसुफ पर बहुत गुस्सा आता है। वो सैहान से कहती है, तुम अपनी बीवी के कातिल के खिलाफ मेरा साथ दो और मेरे साथ घर चलकर एलिफ का पोस्टमार्टम करवाओ। इस पर सैहान राजी हो जाता है और मरी से जाते जाते रानिया को उसके होटल के लिए 20 लाख रुपए देता है। फिर सैहान इल्हाम के साथ कराची पहुंचता है और इल्हाम अपनी क्राइम रिपोर्टर की टीम को इस्तांबुल से पाकिस्तान बुलवा लेती है। फिर हॉस्पिटल से परमिशन लेकर इल्हाम की क्राइम रिपोर्टर टीम एलिफ का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसे कब्र से निकालती है और हॉस्पिटल ले जाती है। जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर होता है उसे भी इल्हाम इस्तांबुल से बुलवाती है ताकि कोई उसे लालच न दे सके। जब वह डॉक्टर एलिफ का पोस्टमार्टम करता है तो उसे फौरन पता चल जाता है कि एलिफ ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि किसी ने उसका गला दबाकर उसे मारा है। ये सुनकर सैहान और इल्हाम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इल्हाम अपनी टीम के साथ गाजी यूसुफ के घर जाने लगती है, लेकिन सैहान को जब पता चलता है कि उसके बाप गाजी यूसुफ ने एलिफ का गला दबाया था तो उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। उसी वक्त गाड़ी में सैहान को हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर इल्हाम सैहान को फौरन हॉस्पिटल ले जाती है और जकरिया फौरन गाजी यूसुफ को बता देता है कि सैहान बाबा हॉस्पिटल में है। इस पर गाजी यूसुफ फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां डॉक्टर बताते हैं कि सैहान को आखिरी स्टेज वाला हार्ट अटैक आया है और उसके इलाज की मशीनें उनके पास नहीं है, इसलिए उसे जर्मनी या तुर्की ले जाना होगा। इस पर इल्हाम गाजी यूसुफ से कहती है कि मैं सैहान को इस्तांबुल ले जाकर उसका इलाज करवाऊंगी और इस पर गाजी यूसुफ भी इल्हाम के साथ इस्तांबुल चला जाता है। फिर इस्तांबुल में इल्हाम सैहान के इलाज के लिए डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट टीम हायर करती है। एक दिन के इलाज के बाद डॉक्टर बताते हैं कि सैहान अब खतरे से बाहर है, मगर उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहा है, इसलिए जितना हो सके उसे खुश रखा जाए। इस पर गाजी यूसुफ इल्हाम के आगे हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। इस पर इल्हाम कहती है कि मैं पहले से ही एंगेज्ड हूँ और मेरे मंगेतर का नाम जवियार है। इस पर गाजी यूसुफ कहता है कि तुम्हारी बहन एलिफ सैहान से बहुत मोहब्बत करती थी, अगर तुम सैहान से शादी कर लोगी तो एलिफ भी बहुत खुश होगी। इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर इल्हाम सैहान से निकाह करने पर राजी हो जाती है। फिर 2 दिन बाद जब सैहान को होश आता है तो गाजी यूसुफ इस्तांबुल में ही इल्हाम और सैहान की शादी रखता है। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ जाता है और सैहान और इल्हाम दोनों स्टेज पर बैठे होते हैं, लेकिन तभी इल्हाम का मंगेतर वहां आ जाता है और कहता है कि इल्हाम मेरी मंगेतर है और उसकी शादी इस लड़के से नहीं हो सकती। दोस्तों, इल्हाम को सैहान से शादी करनी चाहिए या जवियार से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली।